अपने मौत को बुलावा दिया है। तो अगर तुझे तलवार में मार दिया तो राजविद्रोहियों को क्या दंड मिलता है? तुझे ऐसे मृत्यु दूंगा मैं कि राजधानी अमरावती में तुम्हारा राज घराने की तरफ ना तो कोई नजर उठाकर देखेगा और ना ही राजविद्रोह करने की चेष्टा करेगा। ले जाओ इस रीछ को और डाल दो कारागार में। हाँ सुनो, मुझे नगर में ऐलान करवा कि कल सुबह नगर के बीचों बीच इस पापी को खड़ा करके इसके दोनों हाथ में घोड़े बंधवा दिए जाएंगे, इसके दोनों पैर पर घोड़े बंधवा दिए जाएंगे और महाराजा वर्षी के एक आदेश पर इसके शरीर से इसके हाथ और पैर रखवा लिए जाएंगे और फिर हम स्वयं अपनी तलवार से इसका सर काटकर अपने पुत्र का प्रतिशोध पूरा करेंगे। आप मेरी जान लेना चाहते हैं, आप मुझे सूली पर चढ़ाना चाहते हैं, फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, पैसा आप शौक से चढ़ा दीजिए, फूल एक भी बार आह नहीं भरेगा, लेकिन अपने पुत्र के खून का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ महाराज। ये झूठ है, ये सारा सब झूठ है महाराज। मुझे नहीं पता कि आपके बेटे का खून किसने किया, लेकिन ये मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपके बेटे का खून नहीं किया महाराज, नहीं किया। मेरे किस कसूर पर मेरे मालिक मुझे रुलाए, मेरे किस कसूर पर मेरे मालिक मुझे रुलाए, मेरे आंसुओं में तेरा संताप
को जान से मरवा देंगे। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें यहाँ से भगा देती हूँ। चलती हूँ मैं। किसी मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मुझसे मोहब्बत की थी कि एक दिन तुम्हारे पिताजी मुझे कोई बहाना न पाए तो झूठे इल्जाम लगाकर फांसी पर चौराहे पर फांसी लगा दी। इसीलिए वह माला, मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि हम गरीबों से खेलने की कोशिश मत करो, हमारे दिल देने के सिवा और कुछ नहीं होता। लेकिन आज तुमने दिल लेकर जान लेगा पूरा इंतजाम कर लिया है। आपकी मुझे आपकी वाला चलती हो। कल सुबह मुझे सुबह 7 बजे फांसी दे दी जाएगी। भगवान बोलिए ऐसी ऐसी बातें मत बोलो। बोले न बोलने से क्या फायदा। और जानती हो किस इल्जाम में? तुम्हारे भाई आकाश के खून के इल्जाम में मुझे फांसी दी जाएगी। मैं जानती हूँ दुनिया देखने वाले मैंने
खून किया है, खूनी हूँ, लेकिन माला अगर मुझ पर कोई यकीन करने वाला है सिर्फ तुम हो। अगर तुम यही कहोगी कि हाँ मेरे भाई का कातिल है, तो इस संसार में कलंक लेकर मर जाऊंगा, लेकिन अपने माथे का कलंक नहीं छुपा पाऊंगा। तेरा दिल कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें झूठा इंसान में फंसाया गया है। यही तो माला मैं कह रहा हूँ बार बार, महाराज से भी कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को कोई यकीन करने वाला नहीं है। अब यहाँ से मत करो, भगवान के लिए यहाँ से तुम चले जाओ यहाँ से। माला तुम्हारे पिताजी की इतनी बड़ी विकेट है, कहाँ जाऊंगा? जहाँ भी जाऊंगा वहाँ मुझे लोग पकड़कर महाराज के पास लेकर फिर भेज देंगे। क्या करूं क्या न करूं मेरे समझ नहीं आता कि आखिर कौन सा वो शख्स है जो आकाश का खोल करके मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर माला तुम कहती हो तो भागने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर इस संसार में जीवित रहा तो जरूर मैं साबित करके दिखाऊंगा कि असली खूनी कौन है। कहाँ जाओगी दीदी, यही सोचती हूँ। माना जहाँ तक दिल ले जाएगी वहाँ जाऊंगा। अगर जिंदगी नहीं तो दोबारा फिर मिलूंगा और मैं जा रहा हूँ। ठीक है चलो। हाँ माला जा रहा हूँ मैं। हे भगवान, हमारे फूल की रक्षा करना। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, तो अगर किसी ने देख लिया तो फिर खबर पिताजी के पास पहुँचेगी। चलती हूँ मैं। महामंत्री तूफान सिंह, जाओ उस कबीले को लेकर आओ, उसके दंड देने का समय हो गया है। जैसे आज्ञा महाराज। महाराज कहो महाराज, बहुत गजब हो गया महाराज। जेल से खराब हो गया महाराज। हाँ महाराज, जेल से भाग गया महाराज। वाह वाह तूफान सिंह वाह, उसे मैंने तुम्हारे कब्जे में छोड़ा था, कारागार में उसे बंद करने के लिए मैंने तुम्हें कहा था, और वो कारागार से फरार हो गया तुम्हारे रहते हुए, और तुम अपनी कायरता का बखान मुझसे कर रहे हो। तुम्हारी कैद के अगर एक मामूली सा व्यक्ति नहीं रह पाया तो आगे क्या करोगे तुम? महाराज, मैं उस कमीने को अच्छी तरीके से मैंने शराबों के पीछे डाला था और वहां ताला लगा दिया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर तूने उसे कारागार में बंद किया था, ताला लगाया था, तो कैसे वो फरार हो गया? महाराज, मुझे तो
ऐसा मालूम हो रहा है कि आपकी बेटी माला की जान है। हाँ महामंत्री को भालसिक। हाँ महाराज, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी बेटी उससे प्यार करती है, उसी ने उसे जेल से भगाया हुआ। अगर उसने भगाया है तो राजविद्रोह उसने भी किया है। राजविद्रोही चाहे हमारा पुत्र हो, हमारी पुत्री हो, या प्रजा में से कोई हो, वह बराबर का दंड उसे मिलेगा। जाओ, अगर उसने फरार किया है तो माला भी महल में नहीं होगी। जहां भी फूल और माला मिल जाए उन्हें घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। हम वचन देते हैं कि फूल के साथ माला को भी मृत्यु दंड मिलेगा। महाराज, हम अवश्य लेंगे, लेकिन हमारी जो शर्तें हैं महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज, हम फूल और माला को पकड़ने के लिए अवश्य जाएंगे, लेकिन जाने से पहले कुछ हमारी शर्तें हैं। वाह वाह, तो भाई सिंह वाह। आज तक यही कहता रहा कि महाराज आप पे होने पर मैं अपनी गर्दन कर दूं। यही कहता रहा कि मेरे जीते जी राजधानी अमरावती पर कोई आंच नहीं आएगी। और आज जब युवराज के कातिल को पकड़ने की बात आई तो सौदेबाजी पर उतर आया। अच्छी तरह जानता हूँ, खूब अच्छी तरह जानता है अमर सिंह कि रियासत के गुलामों की ख्वाहिश क्या होती है, उनके सपने क्या होते हैं। तुम लोगों के सपने दौलत के हैं। जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं कि अगर हमारा पुत्र ही नहीं तो ये मिल्कियत हमारे किस काम की? हमारा पुत्र ही नहीं तो ये राजमहल किस काम का? हमारे पुत्र के कातिल को पकड़ कर लाओ, हम सारी मिल्कियत तुम्हारे नाम कर देंगे। महाराज, आपकी ये सोच गलत है। महाराज मान सिंह हो, न तो आप ही सिंहासन का लालच है, न तो मुझे आपकी इस मिल्कियत का लालच है, न तो मुझे आपकी ताज का लालच है। महाराज, न तो मुझे आपके ये महल का लालच है, मुझे कुछ भी लालच नहीं महाराज। तो देखिए, कुछ अपने भी सपने हैं महाराज। कौन सा सपना है जो हमारी मिल्कियत से भी बढ़कर है? सुनो महाराज, महाराज हमारे सपने क्या हैं? सुनो, बोलो। अरे अपनी बेटी से शादी रखा दी,
तेरे पैरों तेरे से जमीन खिसक गई। आखिर कमी क्या है? मैंने कहा तेरे ये मिल्कियत, तेरे ये दौलत, तेरे सिंहासन कि हमें कोई मोह नहीं है, सिर्फ मुझे आपकी बेटी पाना चाहिए। मेरी बेटी के जूतियों में पालिश करने की औकात नहीं तेरी, उससे शादी करने की बात करता है। हाँ, अमर सिंह माला मेरी होगी और मेरी जीत जी वो किसी की नहीं बन सकती। देखो ये मंत्री तूफान सिंह की चाल। तेरी चाल एक दिन तेरे लिए मौत बन जाएगी। मौत अभी भी कहता हूं तो समझ जा, मौत तो तेरी बनेगी अमर सिंह। मैंने प्रतिज्ञा किया है कि तेरी अमरावती राजधानी को तबाह और बर्बाद न कर दिया और मेरी प्रजा पर कोई जुल्म किया तूने तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर तुझ में दम है तो एक बार सिर पेट पर मुझे छोड़ कर देख। अगर तुम दोनों को धूल नहीं सका दिया तब मेरा विरोध हो। ये बुढ़ापे पे जवानी का असर कहां से आ रहा है तेरे? बताओ। हरामजादे, मेरी पूरी हड्डियों में इतनी ताकत है भी कि तुम जैसे 10 कुत्तों को मैं अपने पैरों के नीचे मसल सकता हूं। भूल रहा है तू मुझे कुत्ता समझता है। मैं एक शेर हूं और शेर का टक्कर शेर से ही होता है। चूहों से नहीं। सच कहा तूने, सच कहा। मैं तुझे शेर समझता रहा लेकिन तू तो पालतू कुत्ता से भी बदतर निकला। मेरी ही फेंकी हुई हड्डियां चबा चबा कर आज तूने मेरे साथ ही गद्दारी किया। तेरी मौत बड़ी भयानक होगी। रामजादे, अमर सिंह पहले अपने मौत के बारे में सोच, फिर मेरे मौत के बारे में सोचना। हरामजादे, करण सिंह, इसके हाथ खोल दो और इसके बदन से शाही ड्रेस उतार ली जाए। जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की छीने छीनी लगती है वैसे बदन पर ये शाही ड्रेस छीने लगते हैं। कभी शाही पोशाक से ही राजा राजा नहीं कहलाता, उसके कर्म ही उसे राजा कहलाते हैं। कर्म से ही इंसान बड़ा होता है और कर्म से ही इंसान नीच कहलाता है। तेरी नीचता तुझे कुत्ते की जिंदगी दी और मेरा कर्म मुझे राजा का पद दिया। मेरे बदन से शाही पोशाक उतार ले लेकिन मेरे प्रजा के मन से तो मुझे कभी नहीं निकाल सकता। की बात करता है कि प्रजा के मन से तुझे मैं कभी निकाल नहीं सकता हूँ। अमर सिंह, मैं तेरा वो हाल कर दूंगा कि कभी तू सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये प्रजा
उसे उड़ाकर साथ में ले जाता है। बहुत गर्मी आ रही है, इस बुढ़ापे में तेरा खून उबाल मार रहा है। अफसोस अफसोस, काश उस दिन मैंने अपने पुत्र और पुत्री की बात नहीं माना होता, भरे दरबार में तेरी गर्दन काट देता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। परंतु एक बात ध्यान से सुन ले, अपने जवानी के गुरूर में ये न सोच कि तुम महाराज को कैद करके या उन्हें मारकर इस मिल्कियत में राज करेगा। पता नहीं कितने आए और कितने नौजवान इस धरती में दफन हो गए, उनका वजूद तक मिट गया। जिसने दौलत से लोभ किया उसको भयानक मौत मिली है।